बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स-ए-कुरान.com के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया में हम हाजिर हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा मौलाना अनवर गाजी साहब का ताज़ा तरीन सफ़र जो वो मॉरिशस देख कर आए हैं, वहाँ से क्या देखा, क्या सीखा है, पाकिस्तानी उससे क्या सीख सकते हैं, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए वहाँ क्या क्या मौक़े मौजूद हैं, तो ये सब जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गाजी साहब बताएं, क्या देखा, कैसा पाया, मॉरिशस कैसा है? फ़ाइज़ साहब देखें, बर्र आज़म अफ्रीका का खूबसूरत सियाहती एक आइडियल और तरक्की याफ्ता मुल्क है मॉरिशस। ये एक जजीरा है, इसके चारों तरफ पानी है। ये कितना बड़ा जजीरा है ये समझें कि 85 किलोमीटर लंबा है और 35 किलोमीटर चौड़ा है। सही है। और यहाँ ये कदीम एक जजीरा है, पहले इस पर फ्रांस का कब्जा भी रहा और फिर बरतानिया का कब्जा भी रहा, तो मोरिशियन ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। ठीक है, अब वहाँ पर जो मोरिशियन है ना वो बहुत कम है, ये समझे कि 5% 10% है। 50% इंडियन है, 17% वहाँ पर मुसलमान हैं और 10% 15% ईसाई हैं। अच्छा। और वहाँ पर जमहूरी निज़ाम है, सारे यानी नुमाइंदगी सबको दी जाती है। वहाँ पर एक मुसलमान भी वहाँ पर सदर रहा है। तो हमारे जाने का जो मकसद था वो ये था कि वहाँ के जो इस्लामिक सेंटर हैं वो हर साल किसी न किसी एक आलिम दीन को बुलाते हैं। चुनाचे मौलाना आदिल खान साहब शहीद वो भी वहाँ गए, कारी हनीफ साहब भी गए और भी मुख्तलिफ उलमा इकराम वहाँ आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ की सालाना तकरीर में, तो मैं जाकर हैरान हुआ कि वहाँ पर 300 मसाजिद हैं और तकरीबन 100 के करीब मदारिस हैं। मसाजिद हैं, मदारिस हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। सही, बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। वहाँ पर दीनी तालीम का रुझान नहीं है। एक बहुत बड़े मदरसे में गए, ये समझे कि 3 मंजिला मदरसा था, उसका जो औकाफ था ना वो भी बहुत बड़ा था, यानी जो मदरसे के नाम से जायदाद वक्फ की हुई थी। वहाँ पर कितने तालिब इल्म होंगे, एक आइडिया लगाएं जरा आप। मतलब 200-500 एक तालिब इल्म, एक तालिब इल्म। एक तालिब इल्म, वो उला पढ़ा, उसने फिर सानिया पढ़ा, फिर सालिसा पढ़ा, फिर राबिया, इस साल दौरे हदीस में था। सिर्फ एक तालिब इल्म था। क्यों? अगर एक भी होता तो बाकी एक एक तो चलता आता ना, एक उला में होता है, एक सानिया में होता है। ये अच्छा दरसे निज़ामी के दिए सूरत हाल है, और हिफ्स के लिए वहाँ पर जब देखा तो 10-12 तालिब इल्म थे। सही। और वसाइल बहुत ज़्यादा है वहाँ। वसाइल क्यों है कि तमाम मुसलमान जितने हैं ना वहाँ पर वो तिजारत करते हैं माशाअल्लाह, और मसाजिद अच्छी बनी हुई हैं। सही है। लेकिन वहाँ पर नमाजों की तरफ लोग कम आते हैं, और इसी तरह वहाँ पर मदारिस का मजबूत नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। सही। अब हम उनको क्या दे सकते हैं, मुर्शिद को क्या दे सकते हैं जो पाकिस्तान के पास है? पहली बात है वहाँ पर इमामत खिताबत के बहुत मौके हैं, उलमा के लिए, तलबा के लिए। एक जिस इस्लामिक सेंटर में मैं गया वहाँ पर उनको एक इमाम की ज़रूरत थी। सही है। 6 महीने से इमाम नहीं मिल रहा। एक कारी साहब को इमाम रखा, उसको तमाम तर सहूलियात दी, वो 1 हफ्ते के बाद भाग गया, नहीं मैंने तो तिजारत करनी है। सही। तो अगर आप अच्छे इमाम हैं, कारी हैं, क़िरात अच्छी आती है और इल्म में आपको मजबूती है, आप वहाँ पर सही रहनुमाई कर सकते हैं, तो मुर्शिद का वीज़ा आसान है, इमामत खिताबत कर सकते हैं। नंबर 2, दर्स व तदरीस के बेशुमार मौके। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर देखो मदरसा चलता है, जब एक कारी साहब जम कर बैठता है, एक मदरसे वाला जम कर बैठता है और मेहनत करता है, बच्चों को लाता है, तो तब वहाँ पर आप जानते हैं ना मदरसा तब जमता है। ऐसे कि कभी आगे कभी नहीं आगे, कभी दर्स व तदरीस कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, साथ आप तिजारत कर रहे हैं, वहां नहीं। और तीसरी जो चीज है ना वहां पर जो हम उनको दे सकते हैं वो ये है कि वहां पर इस्लामी तिजारत के बहुत मौके हैं। अच्छा। क्यों? वहां पर कंपनी 1 मिनट में रजिस्टर हो जाएगी। वहां पर आप सूद लें तो ठीक, ना लें तो बगैर सूद के भी आपको कर्ज मिलता है। और वहां पर अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है, 2 नंबर नहीं है। हमारे एक दोस्त है, बल्कि वो पाकिस्तान के पढ़े हुए हैं यहाँ पर जामिया फारूक क्या कि उन्होंने जैसे शान मसाला है ना पाकिस्तान में, इस तरह वहाँ पर हशनूर के नाम से एक मसाले की कंपनी शुरू की। वो चंद ही सालों के अंदर वहाँ का सबसे बड़ा मसाला फराहम करने वाले कंपनी है। किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है कि अगर कोई तिजारत करना चाहता है और सही तरीके से करना चाहता है, फ्रॉड धोखा 2 नंबर, उसके लिए मौके। और
नंबर 4, वहाँ पर आप स्कूल खोलें, मदरसा खोलें, कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई कंपनी लगाएं, तो इसके लिए भी बेशुमार मौके हैं। क्यों? वहाँ पर अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, रवादारी है, मोहब्बत है, ईसाई मुसलमान हिंदू आपस में रहते, पुरअमन मुल्क है, खुशहाल है, तरक्की याफ्ता है और एक दूसरे का ख्याल करते हैं, इसलिए वहाँ पर मौके है। ठीक है। और जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, पढ़ने के लिए भी यूनिवर्सिटियाँ वगैरह कॉलेजेस की सूरत हाल कैसी है? नहीं, वहाँ पर स्कूल का निज़ाम अच्छा है और वो भी सरकारी जो निज़ाम होगा वो है। यानी चूंकि स्कूल की, अगर आपने कॉलेज बनाया है ना या स्कूल बनाया है, तो आपको आपके उस्तादों की तनख्वाह भी हुकूमत देगी। जब सब कुछ हुकूमत देगी तो निज़ाम भी हुकूमत का ही चलेगा। तो वहाँ आला तालीम के लिए लोग फिर दूसरे ममालिक में जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जो दीनी तबका ना, तबलीगी जमात दावत का काम करने के लिए एक अच्छा मैदान है। क्यों? वहाँ रवादारी है। आप किसी हिंदू के घर चले जाएं, दरवाजा खड़े, उनको दावत दे सकते हैं, ईसाई को दावत दे सकते, दूसरों को दावत। दीनी तबके के लिए बहुत मौके हैं। नंबर 2, जो कारोबार करने वाले हैं ना, उनके लिए मौके हैं। अच्छा, हम वहाँ से क्या सीख सकते हैं? आप जानते हैं ना, हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, सैरगाहों में जाते हैं, सरकारी इदारों में जाते हैं, सफारत खानों में जाते हैं, तो वहाँ से फाइज साहब हम ना 5 बातें सीख सकते हैं जो हमारे सीखने की। नंबर 1, रवादारी और भाईचारा वहाँ कमाल का है। हमारे जो मेजबान थे, ये घर था, उसके सामने हिंदू का घर था, उसके साथ ईसाई का घर था, उसके साथ एक मुल्हिद का घर था। वो 4 आपस में ऐसे ले रहे हैं जैसे बहन भाई रह रहे हैं, आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं। उसका मुसलमान का एक जो बच्चा था, वो स्कूल जा रहा था, उसका टिफिन रह गया वहां पर। वो जो हिंदू था सामने, उसने देखा टिफिन रह गया, वो अपनी गाड़ी उसने निकाली, वो टिफिन अपनी गाड़ी में रखा, स्कूल तक पहुंचाकर उसको देकर आया। एक बात यह है कि रवादारी, मोहब्बत, उनमें शिद्दत नहीं है किसी में भी, कि वो कहते हैं कि हम भी जी रहे हैं, तुम भी जियो। अच्छा, दूसरी जो बात है ना, वहां पर वो मेहनती कौम बहुत है। सही है। फजर की अजान होती है ना, मुसलमान भी उठ जाते हैं, हिंदू भी फजर की अजान के वक्त उठते हैं। सही है। और ईसाई भी सुबह सवेरे सारे उठ जाते हैं और फिर अपना जो काम है, और मगरिब होते ही ना सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, मगरिब के बाद खाना खाते, इशा के बाद अंधेरा हो जाता है वहां पर। यानी मेहनत लोग बहुत करते हैं। जो तीसरी चीज है ना, वो सफाई सुथराई कमाल की है। हम ये कहते हैं ना कि गटर लाइन साफ करना भी हुकूमत के जिम्मे, हर चीज हुकूमत के जिम्मे डाल देते। वहां पर हर आदमी, हर शहरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। मिसाल के तौर पर हम गाड़ी में घूमने के लिए गए तो केले थे वहां पर, केले 12-13 किस्म के, खट्टे मीठे केले भी हैं। एक बच्चे ने केला खाया, अब उसका जो छिलका था कहाँ फेंकना था, गाड़ी में कह रहे नहीं, उसने जेब के अंदर शॉपर रखा हुआ था, तो उसके अंदर वो केले का शॉपर डाला, टॉफी का रेपर डाला, और जहां उतरा वहां देखा कि डस्टबिन कहाँ है, वहां पर उसको लगा। यानी सफाई का एहतमाम हर आदमी कर सकता है। हम यहाँ देखो, दीन इस्लाम में सफाई के कितना हुक्म दिया ना। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर की सफाई भी, हद तक कि हमारे मुंह की सफाई भी हुकूमत करे। यानी हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता। अच्छा, जो चौथी चीज है ना, वो मैंने ये देखी कि माफ करना वहां बहुत है। अगर 2 आदमी की लड़ाई हुई ना, जैसे बच्चे होते ना, थोड़ी देर के बाद बड़े भी माफ करते हैं, यार छोड़ो, आगे चलो, आगे चलो। गाड़ियां टकरा गई ना, नुकसान हो गया, बात कहीं तय होगी, ठीक है, एक दूसरे को माफ करने का देखो दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है। लेकिन अमली तौर पर वो कौम हमसे बहुत आगे। तो हम, आप देखते हैं ना कि भाइयों बहनों में, खानदान में, दफ्तरों में कोई लड़ाई हो जाए तो हमने दिल में कीना लिए बैठे रहते हैं। कई को वो माफ करने का बहुत ज्यादा है, तो माफ करो, आगे बढ़ो। वो जो 5वीं चीज है ना, आखिरी, वो है कि वहां पर डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त कमाल का है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। पूरे मुल्क में चौक चौराहों पर इशारात नहीं है। अब जैसे चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं ना, यूं जाना है ना गाड़ियों ने, जो पहले आएगी वो पहले जाएगी, बाकी रुकेगी। अच्छा, अगर लाइन रुकी, इशारात नहीं है। यानी नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन कमाल का है। मैंने यहाँ से जिस एयरलाइन में सफर किया था ना, 11:55 पे उसने उतरना था वहां, ठीक 11:55 ही थे। 1 मिनट का, मेरे स्कूल में उन्होंने मुझे दावत दी, हमने कहा जी इतने बजे आ जाएंगे, हम 4 मिनट लेट हो गए, लेकिन वो जो टाइम हमने दिया था ना, उस वक्त उससे हमारे इस्तिकबाल के लिए वो स्कूल के बाहर खड़े थे। यानी टाइम की पाबंदी है,
نظم و ضبط ہے، ماشاءاللہ، صفائی ستھرائی ہے. تو کچھ چیزیں دیکھیں نا، کہتے ہیں نا خذ ما صفا و دع ما قد، جو اچھی چیز ہے وہ لے لیں، وہ ان سے لے لیں. اور حکمت کی بات تو مومن کے گروہ سے پتا ہے نا، تو کچھ باتیں ہم وہاں سے لے سکتے ہیں اور کچھ باتیں ہم ان کو دے سکتے ہیں. بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بریف کیا ہے. تو نوجوانوں کے لیے، ائمہ کے لیے، علماء کے لیے، دینی حلقوں کے لیے بھی بہت سے مواقع ہیں، پاکستانیوں کے لیے بھی جو تجارت کرنا چاہتا کوئی بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، بڑی آسانی سے ویزا بھی لگ جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com